नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम अपने कल के उसी प्रश्न पे चलते हैं और कल का अपना वो विशेष प्रश्न था, राजस्थान के किस अभयारण्य में रुद्र नामक बाघ की हाल ही में मृत्यु हुई है। और विकल्प थे नाहरगढ़, दर्रा, रणथंभौर और केवलादेव। तो इसका सही उत्तर था नाहरगढ़। अब हम चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे और आपको खोजना नहीं पड़े। तो आज का पहला प्रश्न है, वो विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को या 13 जून को? तो इसका सही उत्तर है 12 जून को। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसकी थीम यानी इसका इस वर्ष का विषय क्या रहा है। तो इसका इस वर्ष का विषय रहा है कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाना और पहले से कहीं अधिक तरह से बचाना। ये इस वर्ष की इसकी थीम यानी कि सब्जेक्ट रहा है। यदि अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो 15 करोड़ से अधिक बच्चे आज भी संपूर्ण विश्व में बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें 7 करोड़ से अधिक बच्चे तो खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं जो कि उनके स्वास्थ्य, विशेषकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। तो वस्तुतः विश्व बाल श्रम दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों से श्रम न करवाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के पूरे अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इसके बाद है अगला प्रश्न। आज का अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन घरों से निकलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अवकाश वाले दिन, विशेषकर शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन घर से निकलने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है। उन दिनों केवल अति आवश्यक वस्तुएं ही मिलेंगी, शेष सभी प्रकार की वस्तुओं पर भी पाबंदी लगाई है। यदि अपन पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वो वीपी सिंह बदनौर। आप सभी राज्यों के कम से कम 3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इसके अलावा वहाँ वर्तमान समय में कौन कौन से नए प्रश्न बन रहे हैं उनका भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए अपने पास पंजाब के लिए नया प्रश्न है कि शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन घर से निकलने पर वहां पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले 6 माहों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की एक कार्य योजना बनाई है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अन्य राज्यों से इस राज्य में आए हैं। तो इन्हें अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 6 माहों में कुल 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है। ये रोजगार मनरेगा के तहत 15 तारीख से प्रतिदिन
1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने के लिए भी कहा है। मतलब इसका ये हुआ कि मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया है और ये कार्य दिवस 15 तारीख से प्रभावी हो जाएंगे, ताकि जो अन्य राज्यों से मजदूर वहाँ गए हैं उन्हें भी मनरेगा के तहत कार्य मिल सके और वे अपना भरण पोषण कर सकें। तो इसके बाद यदि अपन बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है NCERT ने ई लर्निंग कंटेंट का प्रसार करने हेतु किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं रोटरी इंडिया, पीरामल फाउंडेशन, मेक इंडिया या बिरला फाउंडेशन। तो इसका सही उत्तर है रोटरी फाउंडेशन इंडिया। रोटरी फाउंडेशन इंडिया के साथ NCERT ने ई लर्निंग कंटेंट का प्रसार करने हेतु एक समझौता किया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी, जिसके लिए विद्यादान 2.0 कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। पुनः सुन लीजिएगा, विद्यादान 2.0 कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा और इसी के तहत टीवी चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री को प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक एक ई सुविधा को शुरू किया है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? तो इसका सही उत्तर है ट्विटर। हाल ही में ट्विटर ने भारत में फ्लिट्स के नाम से एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट बनाने की अनुमति देता है। यह है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पहले से ही चल रहे फीचर स्टोरीज जैसा ही है। इससे पहले ये फीचर ब्राज़ील और इटली में लॉन्च की गई थी, यानी ब्राज़ील और इटली के बाद ट्विटर ने फ्लिट्स नामक यह नई सुविधा भारत में भी लॉन्च की है। इसके बाद है अगला अपना छठा प्रश्न। भारतीय वाणिज्य संघ का 95वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, कोलकाता में। भारतीय वाणिज्य संघ का 95वां वार्षिक सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसका विषय यानी कि थीम थी प्यूपिल, प्लेनेट व प्रॉफिट। प्यूपिल, प्लेनेट व प्रॉफिट। ICC अर्थात इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि भारतीय वाणिज्य संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय है कोलकाता में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस सत्र को संबोधित किया था और उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस समय कोविड-19 के कारण हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमें अवसर में बदलना है ताकि भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद है अगला 7वां प्रश्न। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? विकल्प हैं रतनलाल, रंजीत कुमार, कृष्णा कृपलानी या जगदीश वसु। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प रतनलाल। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने एवं मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु दिया जाता है। श्री रतनलाल को 2.5 लाख डॉलर का यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये लाल मिट्टी विज्ञान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के कार्बन प्रबंधक हैं व विजय केंद्र के संस्थापक निर्देशक भी हैं। इन्हें यह पुरस्कार जनरल फूड्स कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित था दिया जाएगा। यानी इस पुरस्कार को देने का प्रारंभ जनरल फूड्स कॉरपोरेशन द्वारा 1986 में किया गया था। 1986 में स्थापित करने के बाद ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस वर्ष का सम्मान भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक श्री रतनलाल को दिया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा हाल ही में दिया गया है? वो विकल्प हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता घर घर जाकर व्यक्तियों को पौष्टिक आहार दे रहे हैं और उन्हें इस संक्रामक बीमारी से बचने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया जाएगा। यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीज़ा देने से इनकार किया है? विकल्प हैं USCIRF, USDIRF, यूनिसेफ या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 USCIRF, यानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने हेतु आना चाहते थे, लेकिन भारतीय सरकार ने वर्तमान समय को देखते हुए कोविड-19 के इस प्रभाव को देखते हुए इन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद है अपना आज का अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने लोग गरीबी की गर्त में चले जाएंगे? यानी कि इस समय जो लॉकडाउन की वजह से सभी देशों में इकोनॉमी गिरी है, उसके कारण कितने लोग गरीबी की गर्त में चले जाएंगे? वो विकल्प है 4.9 करोड़, 10 करोड़, 5.7 करोड़ या 12 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 4.9 करोड़। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कोविड-19 के कारण 4.9 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो गरीबी की बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे, जिनके पास प्रतिदिन का भोजन भी उपलब्ध नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में जानकारी दी है कि लगभग वर्तमान समय में भी 82 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं
एंटोनियो गुतेरस। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, G7 का विस्तार के आमंत्रण को किस देश ने नकार दिया है? यानी हाल ही में यूरोपीय देश और अमेरिका के द्वारा G7 के विस्तार करने की घोषणा की गई थी और उसी को हाल ही में किस देश ने नकारा है? अमेरिका, रूस, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर है रूस। वस्तुतः इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने रूस को इसमें शामिल करने के लिए पहले ही मना कर दिया था। अब रूस स्वयं इस आमंत्रण को नकार रहा है। उसका कहना है कि विश्व स्तर के किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म में चीन का नहीं होना उसका अधूरापन है। तो उन्होंने चीन के बिना इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि चीन को वे इस समय सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनका कहना है कि चीन के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी इस प्रकार का समुदाय अधूरा रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण के स्तर का पता लगाने हेतु नमूना संग्रह अभियान को हाल ही में प्रारंभ किया है? विकल्प हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के मध्य संक्रमण के स्तर का पता लगाने हेतु एक नमूना संग्रह अभियान शुरू किया है, ताकि एक निर्धारण हो जाए कि किस प्रकार के वर्ग समूह के बीच ये ज़्यादा फैल रहा है और उनको उसके बीच फैलने से रोका जा सके। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा यदि अपन कुछ और बातें करना चाहें तो जियो टैग कम्युनिटी किचन को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, जिसने गूगल की सहायता से प्रारंभ किया था। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना। प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित करने वाला, लॉन्च करने वाला राज्य, और आरोग्य सेतु ऐप को हॉटस्पॉट स्थानों पर अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराने वाला राज्य भी है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यदि अपन कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हाल ही में कर्नाटक के द्वारा ही 5वीं कक्षा तक की ऑनलाइन एजुकेशन को रोकने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्र ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई विशेष योग्यता हासिल नहीं कर सकते, अपितु यह उनके लिए एक नकारात्मकता का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो 5वीं कक्षा तक की ऑनलाइन एजुकेशन पर रोक लगाने वाला राज्य पहला राज्य बना, वो भी है कर्नाटक। इसके अलावा गेट सेट गो के नाम से ऑनलाइन क्लासेज, कोचिंग क्लासेज प्रारंभ करने वाला राज्य भी है कर्नाटक। इसके अलावा कोरोना वॉच विकसित करने वाला राज्य बना था, और इसके अलावा कर्नाटक में ही कोविड-19 के लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा योद्धा भी उतारे गए थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने स्थानों को राष्ट्रीय भू स्मारकों का दर्जा दिया गया है? विकल्प हैं 30, 31, 32 या 33। तो इसका सही उत्तर है कुल 32 राष्ट्रीय भू स्मारकों का दर्जा दिया गया है 32 स्थानों को, जिनमें मुख्य रूप से हैं रामगढ़ जो बारां में है, जावर की खाने जो उदयपुर में है, संतूर बूंदी में, सेदड़ा पाली में, वर पाली में,
राजपुरा दरीबा जो कि है राजसमंद में, किशनगढ़ अजमेर में, भाजुंडा जैसलमेर में और जोधपुर मलानी समूह है जोधपुर में। तो इन विशेषकर जो मैंने मुख्य मुख्य नाम बताए हैं, इस तरह के 32 राष्ट्रीय भू स्मारकों का दर्जा स्थानों को दिया गया है। राजस्थान में ये विशेष प्रश्न है, एग्जाम्स में आ भी सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान की खिलाड़ी शीतल तोमर का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, वुशु, जिम्नास्टिक या भाला फेंक? तो इसका सही उत्तर है कुश्ती। इन्होंने हाल ही में दक्षिणी एशियाई खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये धौलपुर जिले से संबंध रखती हैं और धौलपुर की राजस्थान पुलिस की RAC की 5वीं प्लाटून में कमांडर हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता रहा हूँ, ममता कुमारी ढाका, इन्होंने भी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि महिला कांस्टेबल हैं। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की अपनी ये वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।